तो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, हम्म अभी जो हालत है ना, कुछ इस तरह की है हम्म कि खंबे को छोड़ भी रहा हूँ, पकड़ भी रहा हूँ, हम्म पकड़ भी रहा हूँ, छोड़ भी रहा हूँ। अपने साथ जो बैरियर है, जो बोझ है, बोझ को छोड़ भी देता हूँ और फिर पकड़ लेता हूँ। और दूसरे शब्दों में और कहा जाए क्लियर, तो जो मैंने मायाजाल फैलाया उसे छोड़ भी रहा हूँ, लेकिन जितनी तेजी से छूटना चाहिए नहीं छूट पा रहा है। हम्म। जितनी तेजी से मैंने फैलाया था उससे ज्यादा समय लग रहा है उसको छोड़ने में, उसे छोड़ने में उससे ज्यादा समय लग रहा है। सपोज मुझे 5 साल में मैंने माया जाल फैलाया है, जो अपने चारों तरफ रस्सियां, हाथ पैर सिर जितने अंग है सब में रस्सियां बांधी, और ये हिल डुल नहीं रहा। अब इसमें एक एक रस्सी काटते काटते तो काफी समय जा रहा है। क्या यही रास्ता है या सडन स्प्लेंडर कुछ है? सडन तो समझ की बात है। हम्म। एक्चुअली छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ना है। जी। छोड़ना तो समझ से ही होता है और एक पल में होता है वो। हम्म। लेकिन वो क्या है कि हमने ये जो सालों तक बांधने की जो प्रैक्टिस की ना। हाँ, प्रैक्टिस है वो। हाँ, प्रैक्टिस है, वो आदत बहुत गहरी है। बहुत बहुत। हाँ, वो सबकॉन्शियस की आदत बन गई है। जी। तो हमारा मन क्या करता है, जब छोड़ने का समय आता है ना, तब हाँ छोड़ने में भी पिछले रास्ते से वो बांधना शुरू कर देता है। हाँ, यही हो रहा है। हम्म। यही बिल्कुल पिछले रास्ते से बांधना हो रहा वो बंधना शुरू हो जाता है। है। जी। संसार तो बांधता है, अध्यात्म उससे भी ज्यादा बांधता है। बहुत बुरी तरह से बांध रहा है। हम्म। तो वो बस उसको समझना है थोड़ा कि जी। ये खेल चल रहा है हाँ। बांधने का। मन बांधना चाहता है, बंधे हुए रखना चाहता है तुम्हें। हम्म। क्योंकि मन तभी तो बचेगा ना। हम्म। तो उसको बचने के लिए तुम्हारा बंधना जरूरी है। हम्म। तो मन क्या करता है, पहले बाहर की चीजों से बांधता है, फिर हम्म। भीतर की चीजों से बांधना शुरू करता है। हम्म। और वहां हम समझ नहीं पाते, साधक समझ नहीं पाता। इसलिए यात्रा लंबी है, छोड़ना लंबा है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम्म। पहले बाहर की चीजें छोड़ी अध्यात्म के बहाने, फिर हम्म। धीरे धीरे अंदर की चीजें छोड़नी। तो अभी हम्म। आपको वही तो आपका प्रश्न है कि इतना समय लग रहा है, ऐसा दिखाई हम्म। पड़ रहा है कि हम्म। कब तक छूटेगा। हम्म। लेकिन छूटेगा का सवाल यही है कि एक हाथ से बांध रहे हो, दूसरे हाथ से छोड़ चल रहे हो। रहे या क्या बात। हम्म। तो ये हो रहा है, ये होता है। लेकिन थोड़ी समझ रखनी है, थोड़ा होश रखना है हम्म। कि ये जो बांधने छोड़ने का खेल है ना, वो हम्म। मन का ही हम्म। पिरोया हुआ खेल है। हम्म। तुम उन सबके पार हमेशा मुक्त हो ही। हम्म। बस ये बात को ठीक से देखना है, समझना है। जी। और जिस दिन वो पूरी तरह दिखाई पड़ जाएगा ना, उस दिन तुम नाचने लगोगे, छोड़ने के हम्म। चक्कर में नहीं रहोगे। हम्म। उस दिन नाचने लगोगे, धन्यवाद दोगे, परमात्मा को धन्यवाद दोगे कि धन्यवाद तेरा। अरे, तूने तो मुझे कभी बांधा ही नहीं है। हम्म। मैं नहा कि बांधना और छोड़ने के चक्कर में पड़ा था। वो हम्म। दिखाई पड़ेगा, जैसे जनक को दिखाई पड़ा। जी। पल में प्रलय हो गए, हम्म। पल में बात बन गई। हम्म। तो वैसे ही वो दिखाई पड़ेगा। हम्म। लेकिन उसके लिए एक गहन होश चाहिए। वो जो पुरानी आदत है ना, वो हम्म। होश में रहने नहीं देती है। हम्म। पुरानी आदत हम्म। जाने अनजाने तुम्हें उसी चक्कर में ले जाती है। जी। तो थोड़ा वो आदत टूटने में, जैसे सिंपल सी बात है, आपने कहा ना सालों से बांधने की आदत बनाई थी, तो सीधी सी बात है कि थोड़ा समय उसको लगता है। हम्म। अगर शरीर स्वस्थ हो, शरीर साथ दे, शरीर के साथ प्रयोग में उतरो, तो आसान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जवानी में ठीक से उतर जाना, हम्म। तो काम तुरंत हो जाएगा, क्योंकि शक्ति है, ताकत है, दाव पूरा लगता है। हम्म। अभी इस उम्र में थोड़ा दाव लगाना कठिन हो जाता है। हाँ, ये शरीर पूरा सहयोग नहीं दे पाता। हम्म। तो वो थोड़ी देरी हो गई है, समझ लो।
लेकिन जी ठीक है, उसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि यहाँ अगर तुमने ठीक से भाव किया है, तुमने ठीक से तैयारी की है, तुम्हारी अपने तरफ से पूरी दाव लगाने की तैयारी है, हम्म तो चारों तरफ का कायनात तुम्हें सहायता देने में हम्म। संलग्न हो जाता है, पूरी कभी कभी ताकत ऐसा तुम्हारे महसूस, साथ हो जाती है। हाँ स्वामी जी, हम्म, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कायनात सहायता भी दे रही है, ऐसा कभी कभी महसूस भी होता है। वो देगी ही ना। तुम मुक्त होना चाहते हो, इससे भी मूल्यवान बात यह है कि ये अस्तित्व तुम्हें मुक्त करवाना चाहता है। जी, वाह क्या बात। हाँ, वो चाहता है, क्योंकि वो बुद्ध पुरुष की यही तो करुणा है ना, एक गुरु की यही तो करुणा है जी कि जो मुझे उपलब्ध हुआ है वो हर एक प्राणी को, हर एक जीव को उपलब्ध हो जाए, हर एक व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए, कोई वंचित ना रह जाए उससे। यही तो, इसलिए तो शांति से बैठते नहीं हो, जी बोल बोल करते हैं, जी। समझ रहे हो, हाँ हाँ, यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं। क्या लेना है उनको, क्या सही बात। मिलने वाला है? लेकिन बस एक गहन करुणा है, अस्तित्व ऐसी ऊर्जा भेजता है करुणा से भरी कि उन्हें जी दौड़ायमान रखती है, और जी जी। उसमें बस किसी का काम हो जाता और इसी से संबंधित और एक प्रश्न है है। कि समझिए हमने 6 काम किए हैं, 4 में सफलता मिली, 2 में थोड़ी सी कचास रह गई, तो वो 4 किसी को दिखाई नहीं देता, 2 उछालते रहते हैं लोग, और उसके जरिए वो इतनी नेगेटिविटी फेंकी जाती है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और कई बार व्यक्ति होश में रहते हुए भी बेहोशी जैसे आलम में आ जाता है और रिएक्टिव हो जाता है। ये उससे बचने की कोशिश तो करता हूँ मैं, लेकिन फिर बचना क्यों है, बचना क्यों है? मतलब रिएक्शन से बचने की कोशिश, मुर्गी बोलने दो, बकने दो जो बकते हैं। वही मैं बोलता हूँ, बचना क्यों है? केवल इसलिए कि फिर मेरी एनर्जी उसमें वेस्ट होती है बातों में। एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, कहीं चोट पहुंच रही है। हाँ, अहंकार विचलित हो रहा है, तो उसके लिए तुम बच रहे हो। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही पकड़ा आपने। अहंकार बचना चाहता है तो बचना मौन चाह के रहा जरिए, मौन के जरिए। वरना जो निंदा कर रहा है वो तो तुम्हारा काम कर रहा है, वो तो तुम्हें बाद में दिखाई पड़ेगा जी। वो तो धन्यवाद दोगे तुम उन्हें, क्योंकि वो वास्तव में छुरी और हथौड़ी लेकर बैठा है, तुम्हारे अंदर से जो व्यर्थ का पत्थर है वो काट रहा है वो। क्या बात है, क्या बात, वाह। तो वो ठीक हो रहा है, लेकिन हमारी, कहते हैं ना अहंकार, मैंने कहा ना मन ऐसी चालाकियां करता है, वो इस तरफ से भी खेल करता है, उस तरफ से भी खेल करता है, बराबर। तो ये उस तरफ वाला खेल है कि भाई चोट पहुंची अहंकार को, अहंकार पीड़ित हो रहा है। वास्तव में ये सवाल ही नहीं है, सवाल तो ये है कि तुम्हें क्यों उससे मुक्त होना है। होने दो, निंदा कर रहे करने दो, होने दो, चोट पहुंचने दो, मेवालाल को चोट पहुंचने दो, और जितनी मेवालाल को चोट पहुंचेगी वो जाने अनजाने तुम्हारा ध्यान घटाएगा, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है वो। नहीं अभी तो हालत ऐसी हो जाती है ना एक एक बार कि मैं जैसे छेनी हथौड़ा लेके आया कि मैं बोलता नहीं जाओ यहाँ से जाओ। ये हालत हो जाती है। नहीं, लेकिन वो तुम्हारी मूर्ति को निखार रहा है ना, हाँ, बना रहा है वो मूर्ति बना रहा है। बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है आपने कहा, मूर्ति को निखार तुम्हारा ही काम कर रहा है। जी, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, काफी हल्कापन महसूस हुआ और मेरे मूल मुद्दे को मैं समझ पाया, कहाँ मेरी अड़चन है। धन्यवाद स्वामी, प्रणाम स्वामी, प्रणाम प्रणाम।